ना फाटो गेट के पास पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, कपिल सर हैं और युवराज भाई हमारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से। उनको वेट करा है युवराज भाई। गाड़ी युवराज भाई गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं यहाँ? इधर 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 लगा दो, इधर लगा दो। तो ये हमारे युवराज भाई हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लेट हो गया यार, सॉरी उसके लिए। ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर कपिल गांधी है। सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप ही की चर्चाएं चलती आ रही है सफारी में। आ जाओ चलो आ जाओ। तो देखिए हम लोग सफारी के एकदम बिल्कुल रेडी है सब लोग। और ये सफारी बहुत यादगार होने वाली है, बिकॉज सफारी विद युवराज भाई। आनंद आएगा, आनंद आएगा, मजा आएगा। तो थोड़ा बारिश ने माहौल हल्का कर दिया ना। हाँ अपन कितने जने हैं? नहीं मतलब टोटल हमारी और भी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ और हैं। आपके गेटअप से लग रहा है कि शायद आप पहले से नेशनल पार्क अदर विजिट किए हैं ना। आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में पता होगा कि बारिश के बाद थोड़ा मूवमेंट, जो रेगुलर मूवमेंट होता है उसमें फर्क आ जाता है। बट अगर बारिश के बाद धूप आ गई, दूसरा सिग्नल ये भी है मूवमेंट अच्छा भी मिल सकता है, क्योंकि टाइगर टेरिटरी मार्क के लिए भी निकल जाता है कई दफे। और कितने साल से सर बोला आपने, कितने साल से? 25-30 साल तो हो गए, काफी जंगल कर रहे हैं। भाई इतना समय हमें, मुझे काम उससे मतलब 3 गुना ज्यादा सर को समय हो गया है अदर नेशनल पार्क विजिट करते हुए। हाँ। तो भाई आपसे भी सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। जरूर आज एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आपने मतलब इधर रंटमोर वगैरह हाँ है ना, ये सब विजिट किए होंगे। सब विजिट किए। तो कॉर्बेट में कभी आपको वनराज के दर्शन हुए? नहीं अभी तो नहीं मतलब हुए नहीं ना। नहीं। पहले आए थे उस समय ऐसा नहीं मिला। नहीं, उनमें और इनमें मैं फर्क बता दूंगा। सिर्फ एक ही इसमें फर्क क्या है, अगर आपको टाइगर के दर्शन होते हैं तो वहाँ के बाघ के कलर में और यहाँ के बाघ के कलर में कॉर्बेट को ज्यादा पहले प्राथमिकता देते हैं, है ना। और टाइगर को कहते हैं झाड़ी में फ्लेम इन हाँ, बिल्कुल। फ्लेम इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लेम इन द ऑरेंज, फ्लेम इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे एक ही टाइगर आपको अलग अलग फ्रेम दे देगा, है ना। जैसे टाइगर चल रहा है, मैं रणथंभौर में भी विजिट किया और जगह, तो मैंने देखा उधर फॉरेस्ट में बहुत फर्क है। यहाँ पे जैसे टाइगर चल रहा है अभी बैकग्राउंड में उसके शिवालिक रेंज है, थोड़ा आगे बढ़ा तो ग्रासलैंड वाला एरिया आ गया, थोड़ा आगे बढ़ा तो रिवर वाला एरिया आ गया, स्टोन वाला ना। फोटोग्राफर हमारे साथ तो कम रहते हैं, बट हम देखते हैं कई सारे फोटोग्राफर कॉर्बेट को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ का लैंडस्केप वगैरह ना। आज तो आपका वैसे भी फाटो जोन है, कभी अब आपसे मुलाकात हुई है, आगे और अच्छे अच्छे जोन विजिट करते रहेंगे। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। वैसे आप सभी लोग समझदार हैं, पहले से विजिट करते हैं, फिर भी अपना काम है बता देते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है, ओके। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना है। जब जब गाड़ी रोक के, हम और आज हमारे साथ हैं संतोष भाई, गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों ने शांत रहना है। कोई जरूरी बात करनी तो चलती गाड़ी में कर सकते हैं। खास और अहम जानकारी, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मजा अपन अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है सर, ओके। और हाथी का मूवमेंट भी तगड़ा मिल रहा है। हाँ आजकल हाथी जंगल में क्या है, अगर ऐसी जगह पे मिल जाए तो गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। अंदर जा रहे हैं, पतले ट्रैक है, ऑफ रोड ट्रैक है, इधर गड्ढा इधर खाई पहाड़, अगर ऐसे में कुछ सडनली कोई एलिफेंट आके चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। कई दफे गैस क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा डर के चिल्ला जाते हैं, उस समय सिचुएशन में थोड़ा सा और ज़्यादा वो हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ना हाथी को हैंडल करना। राइट। अगर एकदम पास आ गया, अब गाड़ी बैक करने की जगह नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि गाड़ी एकदम शांति रोकनी पड़ेगी। और ऐसा ना हो, जैसे जैसे हम समर की तरफ बढ़ते हैं हाथियों का मूवमेंट कॉर्बेट में तगड़ा हो जाता है। कल हमने देखा था 25 हाथियों ग्रुप झरना में। तो आशीष भाई अपना कहाँ पे जो आप बता रहे थे जहाँ पे गेस्ट भैया मेरा रिजॉर्ट है मरचूला में, द वाइल्ड कैंप्स के नाम से। द वाइल्ड कैंप के नाम से। भाई मरचूला के बारे में आपने मेरे पुराने वीडियो में भी देखा। मरचूला अपने आप में ही, अगर आप सफारी नहीं भी कर रहे हो तो उसके अगल बगल इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है। अभी कुछ टाइम पहले का आपने एक वीडियो देखा होगा जब मरचूला में बिल्कुल मेन मार्केट के पास ही टाइगर का वीडियो आपने देखा होगा। राइट राइट राइट। जैसे बाद में शायद शूट वगैरह ऐसा भी कुछ आ गया था उसमें। और वो मामला जो भी था गलत था, जैसा भी हुआ। जी जी जी। पर इतना ज्यादा मतलब वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि बगल में रामगंगा नदी है ना। हाँ, रिवर है। हाँ। और रिवर साइड ही रिजॉर्ट है अपना। रिवर साइड। अच्छा आपका रिजॉर्ट भी रिवर साइड है। कल सॉरी परसों सुबह 3 से 4 के बीच में एक सामा डियर मारा है 50 मीटर राउंड। और उससे 4 दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था ना, बहुत बड़ा मेल सामा डियर मारा है, वो 200 से 300 मीटर के अंदर। मतलब और आप ये भी कह रहे थे कि टाइगर का मूवमेंट भी बढ़ गया है। अभी रिसेंट वहाँ पर 3 टाइगर मूव कर रहे हैं, वो तीनों एक साथ है। अच्छा। वो आई थिंक वो एक फीमेल है, उसके बच्चे जो है वो बड़े हो गए। अच्छा बड़े हो गए। हाँ वो है। तो किल के लिए आप ज्यादा मूवमेंट कर रही है। राइट राइट राइट।
और सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग रिजॉर्ट पर बैठे थे, तो सब लोग थे, डॉक्टर साहब थे, बाकी सब लोग थे, तो सब लोगों ने कॉल्स भी सुनी है। बिल्कुल हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह सुबह कॉल हो रही है युवराज भाई वहाँ सांबर की, आप रेगुलर काफी देर। बता रहा हूँ ना, आपका जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ के लिए तो सबसे एकदम ऐसा, अगर आपको सफारी नहीं मिल रही है, आप ऐसे एरिया में कहीं पे रह लो अपना मस्त तरीके से होम स्टे में, है ना, और साइटिंग हो जाएगी, साइटिंग इजीली मिल जाएगी आपको। और वो तो जो ट्रैक है गर्जिया मंदिर से आगे वाला, सुंदरखाल वाला अपना, हाँ बलौन वाला, हाँ ना ऊपर क्या भौनखाल वाला, हाँ बहुत बहुत जबरदस्त मॉल मिलता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। लो जी भाई पहुँच गए फाटो के एंट्री गेट। तीनों गाड़ियाँ हमारी साथ ही है या आगे पीछे हैं? मतलब वो दोनों पीछे हैं, आगे चले गए, शायद आगे चली गई मुझे लग रहा है। नहीं लगा लो पीछे से। आज ना एक वो भी मारा है गाय, अभी रात गाय मारी है टाइगर ने सुंदरखाल में। तुम एक काम करो, इस गाड़ी के इन तीनों के ले जाने पड़ेंगे ना, तो हमें भी आना पड़ेगा फिर। हाँ चलो, अपने अपने आईडीज निकाल। ये गेट पर ना फाटो जोन है, इको टूरिज्म है, यहाँ पर युवराज भाई परमिट्स वगैरह अपने वेरीफाई करवा रहे हैं, परमिट चेक करवा रहे हैं, और उसके बाद जल्दी से परमिट रेडी, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, तो परमिट ले करके हम लोग निकलने वाले हैं। हमारी गाड़ी सारी रेडी हो गई है, ये देखिए। अभी हम लोग गेट पर हैं और युवराज भाई परमिट कटवा रहे हैं, वो सॉरी परमिट ऑलरेडी कट चुके हैं, तो उसको चेक करवा रहे हैं, वेरीफाई हो रहा है। और गाड़ियाँ भी जाने लगी हैं, हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, सारी गाड़ियाँ पीछे, 3 गाड़ियाँ हैं हमारी आज, तो हम लोग भी बस थोड़ा सा वेट करके जल्दी से निकल रहे हैं, परमिट वेरीफाई होती और जल्दी से निकलते हैं। चलिए जुड़े रहिए, देखते रहिएगा, देखते हैं क्या मिलता है, आपको दिखाते हैं। सफारी हमारी स्टार्ट हो गई है युवराज भाई के साथ, इधर से युवराज भाई और इधर से हम। आनंद आ गया। और हमारे गाइड भैया, क्या नाम हुआ अपना? रोहन नाम है मेरा। रोहन भैया, आज जंगल देखेंगे रोहन भैया के अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दादा, आप हमारे सीनियर हो, अरे नहीं, आप भी दिखाएंगे, सभी साथ में मेहनत करेंगे। रोहन बाबू आप रेगुलर चल रहे हो ना यहाँ पे, हाँ, आप बिल्कुल। ज्यादा चल रहे हो तो आपको यहाँ का थोड़ा ज्यादा अनुभव होगा, क्यों? हाँ, बिल्कुल तो इसीलिए रोहन भाई को जो है पहले से ही पूछा जाएगा कि किधर को निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल तो बहुत सुंदर है, यहाँ का प्यारा जंगल और है। आज तो ये बारिश के बाद जो सुबह वाला जो व्यू था और अभी जो इवनिंग वाला व्यू आ रहा है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि जंगल थोड़ा साफ भी हो गया, क्यों रोहन बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा ना पानी वगैरह था, कीचड़। स्काई आपने देखा ऊपर कितना जबरदस्त लग रहा था मॉर्निंग में ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा पानी सूख गया है, मॉर्निंग में दिखा था रोहन? मॉर्निंग में कुछ नहीं दिखा, थोड़ी बारिश थी हल्की फुल्की ना, अच्छा, तो इसीलिए एक आध गाड़ी को कह रहे थे बालू मिला था। हाँ एक आध गाड़ी को शायद। अच्छा, फाटो में भालू बहुत मिलते हैं ना। हाँ बालू की साइडिंग सेटिंग अच्छी है। रोहन बाबू कुछ यहाँ के बारे में हाँ, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, रूल रेगुलेशन बता दूंगा। बिल्कुल। बाकी आप सभी एक्सपर्ट ही हैं। हाँ, तो मेरा नाम है रोहन, मैं हूँ आपका गाइड आज का। और सफारी के दौरान कुछ रूल सभी ने फॉलो करने हैं। चलती हुई गाड़ी में खड़ा नहीं होना है, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, कोई भी वाइडर कोई भी रैपर वगैरह बाहर नहीं फेंकना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। और बाकी आप सब एक्सपर्ट हैं, देखते हैं क्या क्या दिखता है आगे। थैंक यू। चलो, तो भैया ने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया और आई थिंक इनको देख करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके चेहरे पे बड़ी पॉजिटिव वाइट है, बिल्कुल। तो हो सकता है टाइगर दिख जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो पूरी रहेगी। बाकी युवराज भाई हैं अपने साथ, आप हमारे साथ बढ़िया से। बिल्कुल निश्चिंत रहिए भैया। टाइगर दिखना ना दिखना तो एक अलग बात है, बट जंगल एंजॉय करना ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। जंगल के बारे में जो आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके हिसाब से हम लोग जंगल को देखते हैं, पढ़ पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। युवराज भाई एक किस्सा सुना था यार, आप ही का एक वीडियो देखा था, हाँ हाँ हाँ। जो एक लेपर्ड हुआ था मैन ईटर, जिसने 400 लोगों को मारा था यार, उसका क्या लेपर्ड था? हमारा रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड था भैया, उसके बारे में बताइए। लोगों वाला आप बोल रहे हो, वो था हमारा वहाँ वाला चंपावत। चंपावत वाली टाइग्रेस थी। अच्छा, इसे टाइगर। डेविल ऑफ चंपावत बोला जाता था, चंपावत की राक्षसी बोला जाता था। उसने इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर बहुत ज्यादा लोग मारे थे। तो 450 आपने सुना, वो तो एक सरकारी डाटा था ना। हाँ। वो टाइग्रेस पहले नेपाल में मैनिटर हुई थी, वो एकमात्र ऐसी टाइग्रेस थी जिसे नेपाल में मारने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी थी, और वो नेपाल आर्मी को चकमा देके शारदा नदी पार करके भारत के उस हिस्से में आ गई जिसे आज चंपावत डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। उस जमाने में कुमाऊं बोला जाता था। उस टाइग्रेस ने बहुत लोग मारे थे भैया, बहुत ज्यादा लोग मारे थे। एक लंबे समय तक वो लोगों को मारती गई थी, जिसे जिम कॉर्बेट ने मारा था ना, 1909 में मारा था भैया। और जो आप बोल रहे हो वो है रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड। रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड। हाँ, वो लेपर्ड तो ऐसा है जिसने 5 जून 1918 से लेकर 2 मई 1926 तक रुद्रप्रयाग के लोगों में और बद्रीनाथ केदारनाथ वाले यात्रियों में
ऐसा खौफ बैठा है ऐसा ना, उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जो लोगों की रैकी करता था, समझ रहे हो? अच्छा। जैसे किसी को मारना होगा हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी पहले कुछ दिनों तक रैकी करेगा। उस लेपर्ड ने कम से कम 250-300 तो लोग मारे थे और मारे थे आपका 2000 से ऊपर जानवर मारे थे उस लेपर्ड ने। आज भी आप रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाना, आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे, जिस पेड़ पे मचान बना के जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड का शिकार किया था वो पेड़ आज भी है। उसके नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लोकल फेस्टिवल से ज़्यादा उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8 साल तक उस लेपर्ड का आतंक था और 8 साल एक लंबा पीरियड होता है, समझ रहे हैं ना? राइट राइट। उससे ज्यादा पनार वाले लेपर्ड ने लोग मारे थे, उसने मारे थे 400 लोग। 400 लोग मारे थे? हाँ, पर ये रुद्रप्रयाग वाला ज्यादा फेमस क्यों हो गया था? क्योंकि रुद्रप्रयाग वाला जहाँ पे ये घटना हो रही थी वो पूरा तीर्थ यात्री वाला, समझ रहे हो? जो बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्री जा रहे थे उस वाले ट्रैक पे सारी घटनाएं थी और सारे तीर्थ यात्री अलग अलग स्टेट के थे। तो उस टाइम पे ऐसे न्यूज वगैरह चैनल वगैरह तो होता नहीं था ना। हाँ। तो उन्हीं से जो बातें बाहर फैली उस वाले लेपर्ड के ज्यादा चर्चा में रहा, रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड। ऐसे कॉर्बेट साहब ने कई आदमखोर मारे थे। उनकी खासियत थी वो जब भी किसी मैनिटर को मारते थे वो सब अपने कैंपस लेके आते, उसकी बॉडी की जांच करते। उन्होंने पाया बॉडी में पहले से ही घाव के निशान है। मतलब लोग पहले इसे घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, फिर ये लोगों को मार रहा है, समझ रहे हो? वहाँ पे उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा यहाँ पे बाघ को लोगों से, मतलब लोगों को बाघ से नहीं बचाना है ना, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है। हाँ, तो कई सारी बुक्स भी लिखी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ऐसा तो नहीं। द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़, ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लॉर्ड जैसी फेमस बुक लिखी थी। आखिरी दिनों में जिम कॉर्बेट साहब हमारे केनिया में थे, अपनी सिस्टर के संग रहते थे। 3 नाम चेंज हुए हैं ना इस नेशनल पार्क के, 36 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा, 56 जिम कॉर्बेट। क्षेत्रफल इसका 323 स्क्वायर किलोमीटर था स्टार्टिंग से, बाद में 1288 स्क्वायर किलोमीटर जो आज है। बट गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे कंजर्व फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे जंगल टूरिज्म है, समझ रहे हैं? क्योंकि जिस पार्क को आप विजिट कर रहे हो, एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो यहाँ का लेवल अलग लेवल का। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क है, 56 टाइगर रिजर्व है। ये पहले नंबर पर है तो थोड़ा इसकी अलग ही चीज है ना भैया। तो ये जंगल पूरा रॉ है, जैसे गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं ना, अब कई टाइम बाद भी आएंगे आपको पेड़ यहीं पे मिलेगा। गवर्नमेंट गिरा हुआ पेड़ तक नहीं उठाती है, क्यों? क्योंकि जो जंगल आज हम देखने आए हैं 10-15 साल बाद हमारे बच्चे भी यही जंगल देखने आए। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी फूड चैन की, मेरे हिसाब से, कई लोग तो पहली सीढ़ी टर्माइट बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से दैट ट्री है। क्यों? एनिमल का काउंट पार्क के अंदर 260+ है भैया। 260? हाँ, बट बात करते हैं, अब कई गेस्ट होते हैं ना, उन्हें बोलता हूँ मैं 260 टाइगर से ऊपर, वो बोलते हैं युवराज भाई एक तो दिखा दो। समझ रहे हैं? तो उन्हें समझाना पड़ता है गुरु कि हम पूरे जंगल में नहीं घूम रहे, हम सिर्फ 12 से 15% एरिया में घूम रहे हैं। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा भी ये टाइगर पार्क है, वो टाइगर रिजर्व है ना एशिया का? फर्स्ट। हाँ, तो एशिया का और इंडिया का पहला नेशनल पार्क। मेनली अपना इसमें फाटो जोन में कुछ आइडिया है कि कितने टाइगर हो सकते फाटो हैं? जोन का ही बता रहा था मैं कि आज जहाँ हम जर्नी करने जा रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गाइड भैया को ज्यादा पता होगा, मेरे ख्याल से 7-8 टाइगर है। क्यों? और जो दिखने वाले हैं वो 2 हैं। दो टाइगर। अब वो दिखने वाले और ना दिखने वाले क्या सीन होता है? मतलब जैसे यहाँ पे का टाइगर होगा, अब इसकी टेरिटरी में जो टूरिज्म वाली रोड है सिर्फ एक ही है। अब इससे जब मुलाकात होगी हमारी कभी कभार होगी तो ये इतना यूज टू नहीं हो पाएगा। बट जो आगे, जब हम आगे जाएंगे, सर्कल राउंड आएंगे, तो यहाँ पे एक नक्कटी टाइगरस है, वो बहुत ज्यादा यूज टू टाइगरस है और उसकी जो टेरिटरी है वो ज्यादातर टूरिज्म वाला एरिया। क्यों गाइड भैया? हाँ, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से यूज टू हो गई है। है। गाड़ियाँ आती है तो गाड़ी से डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे कोई शाय टाइगर होगा ना, वैसे तो बिहेवियर ही टाइगर का बहुत शाय रहता है, बट जो यूज टू होगा वो आ जाएगा, शाय बैठा रहेगा, अगर अलार्म कॉल भी होगी तो ये रहता है। दूसरा दिखता है यहाँ पे भोला टाइगर। वैसे नाम रखने तो अलाउड नहीं होते, बट जो गेस्ट कंटिन्यू आते हैं, जो अक्सर कॉर्बेट आते रहते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं, तो उन लोगों ने उसे नाम दिया भोला, क्योंकि बहुत मतलब सॉफ्ट टाइगर मेरे हिसाब से, मैंने उसे बचपन से देखा है। वो पैदा हुआ था डेला जोन में, उसकी टेरिटरी थी डेला जोन का ग्रासलैंड। मेल टाइगर बहुत कम दिखते हैं क्योंकि मेल बहुत ज्यादा शाय होता है, पर वो मेल इसलिए यूज टू हो गया, उसने बचपन से ही गाड़ियां देख ली, समझ रहे सर? तो टाइगर 2.5 से 3 साल तक अपनी माँ के पास रहता है। जब वो माँ से अलग हुआ, वो मेल टाइगर, उसने अपनी टेरिटरी बना दी, फाटो की तरफ को मूव कर गया। इसे इधर अच्छा यहाँ पे फूड मिल रहा है, कैटल वगैरह मिल रहे हैं। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई, शायद नक्कटी उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, बीच में उसी के साथ हाँ, तो फिर वो कहाँ जाए भोला बाबा, वो इधर ही गोला खाते रहे। यही मस्ती कर रहे हैं। तबला ठीक हो रहा है। तो मेल की साइटिंग थोड़ा लंबे समय तक नहीं रहती है, कि जो मेरा जो मतलब जो जितना मेरा अनुभव है
क्योंकि मेल अगर दूसरा मेल आएगा दोनों में फाइट होगी, एक ना एक को छोड़ना पड़ेगा, सर समझ रहे हो। बट फीमेल एक लंबे समय तक रहती है जिस भी एरिया में, वो नहीं चाहेगी मैं जल्दी जल्दी अपना एरिया छोड़ूं, क्योंकि इसे भी प्रॉब्लम होती है सर्वाइव करने में, क्योंकि फीमेल ने अपने साथ साथ बच्चों को भी पालना है ना, तो इसीलिए ज़्यादा टेरिटरी मूव नहीं करती है। एक ये हरक्यूलिस की खबर आ रही है। हरकुलिस देखो सर, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, हरकुलिस टाइगर यहाँ पे ऐसा बाघ है जो मेरे ख्याल से महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक आध बार दिखता है। क्या हरकुलिस की साइटिंग रेगुलर है? नहीं है, वो बहुत शाय टाइगर है। बट फाटो जोन का जब वो हरकुलिस का वीडियो वायरल हुआ, कई हमारे गेस्टों के भी हमें फोन आए कि युवराज भाई हरकुलिस को थोड़ा दिखाओ, बट हरकुलिस इतनी आसानी से दिखने वाला बाघ नहीं है, उसके लिए एक लंबे समय तक आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा, और अगर किस्मत रही तो हरकुलिस हमें मिल सकता है। वो बहुत शाय टाइगर है। बट यहाँ पे थोड़ा फाटो का क्या है, यहाँ पे जो गाइड है और जो यहाँ पे मतलब सब नए हैं, तो अगर जैसे हरकुलिस एक को दिखाते हैं, उनके ग्रुप है, ये सब आपस में भी शेयर करते हैं, राइट, और सब अपने अपने को डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार क्या हरकुलिस की इतनी ज्यादा साइटिंग है, बट ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर हमारे संग गाइड भैया बैठे, इनसे ही आप पूछ लीजिए, मतलब मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में एक आध दफे वो दिख गया। मतलब जिस हिसाब का उसका बिहेवियर है ना, मेल टाइगर ऐसे इतनी आसानी से हाथ नहीं आता सर, और वो काफी हैवी मेल है। आपने देखा हुआ इसको? मेरी मुलाकात नहीं हुई भैया, मेरी मुलाकात तो भोला नककटी यहाँ एक त्रिशूला टाइगरेस थी, उससे हुई थी। और मैं रियल आपको बताऊं, मैंने हरकुलिस से भी बड़ा बाघ यहाँ पे देखा कॉर्बेट में, और कॉर्बेट से बाहर वाले एरिया में, वो वाले कौन सा है, भोनखाल वाले रोड में जो मरचुला से उधर को है, उस बफर एरिया का बाघ भी बहुत तगड़ा है। वो अभी रिसेंट मुझे भी मिला है बाइक पर। हाँ मिला आपको? मैं बाइक से जा रहा था अपने रिजॉर्ट। अच्छा। तो युवराज भाई लगभग 7:30 बजे का टाइम था। अच्छा। मैं बाइक से जा रहा हूँ, मेरे पास अपाची थी, और जो आपका वो बकरा कोट पड़ता है ना, बकरा कोट से थोड़ा ही पहले वो एकदम पहाड़ी से नीचे उतरा, और मैंने बाइक का ब्रेक लगाया। मतलब मेरा जाने का प्लान नहीं था, बस सडनली कुछ मुझे ऐसा अर्जेंट काम आया, मुझे रिजॉर्ट जाना पड़ा। अब मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने में मुझे लगा सामर डियर है, लेकिन जब वो बिल्कुल रोड पे आ गया ना, बीच रोड पर, वो तो मैंने ना बाइक अपनी रोक ली, एक्सीलेटर दिया, तो देखा ज़्यादा रोशनी में कि ये तो टाइगर है। मतलब कुछ सेकंड के लिए मेरे मन में आया यार मैं ना अपनी फैमिली को एक मैसेज ड्रॉप कर दूं कि मेरे आगे टाइगर है, अभी पता नहीं आगे का मूवमेंट क्या हो, मुझे खुद को नहीं पता क्या होने वाला था। जब तक हम गाड़ी में देखते हैं तभी तक अच्छा लगता है, तभी तक अच्छा लगता है। और बाइक में गुरुजी अभी आपको चलो बाइक में ही मिला है, और सडनली आपका मूवमेंट उस लेवल का नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपको टाइगर ने अगर कभी उस लेवल का मूवमेंट हो गया ना, तो आशीष बाबू आप सोचोगे यार उधर ही सही है, कॉर्बेट गलती आ गया, कॉर्बेट गलती आ गया। मैं रियल बता रहा हूँ, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया जब सही टाइगर बात। अंदर तक वो कर देता है ना, जब डर। हाँ बाघ चीज ही ऐसी है। उसने युवराज भाई पता क्या किया, उसने 2 सेकंड मेरी साइड देखा, मैंने एक्सीलेटर दिया, वो साइड में खड़ा हो गया, और बाहर की तरफ देखना, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। टाइगर की खासियत यही होती है, वो जब भी क्रॉस करेगा एक बार पलट के जरूर देखेगा। हाँ, वो देखेगा, उसके बाद में वो निकला, फिर मैंने गाड़ी अपनी भगाई, उसके बाद कसम खा ली आज के बाद कोई करोड़ों रुपए भी देना तब भी मैं बाइक लेके रात में कभी ना निकलूं कॉर्बेट में। बहुत ज्यादा थोड़ा इधर देखते हुए चलेंगे ना, यहाँ पे एक फीमेल का मूवमेंट है, क्यों बैठ गया? हाँ अभी दिख रही है ना फीमेल है? युवराज भाई युवराज भाई एक टाइगर थी जिसने जेसीबी पर अटैक किया था, वो हमारा दापका नदी वाला केस है भैया। उसका क्या था थोड़ा सा बताओगे? वो हुआ था मामला, सुबह सुबह टाइगर ने, मुझे जो न्यूज़ मिली थी कि टाइगर ने भैया वहाँ पे एक आदमी को मार दिया, और जिस जगह पे घटना हुई थी ना, मेरे घर से वो जो घटना का एरिया कम से 7-8 किलोमीटर था, तो टाइम से ही पहुँच गया मैं वहाँ पे। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा तब तक ये भी पता चला कि वहाँ पे एक आदमी को और मार दिया टाइगर ने। अच्छा। बस मुझे सुबह जो न्यूज़ मिली तब तक एक आदमी मारा था। और जब वो क्या था, वो लेबर वाले थे, वो जंगल में घास वास लकड़ी लेने गए हुए थे, और लेडीज को टाइगर ने मार दिया। जब उसके ससुर ने देखा तो जितने भी वो 15-20 लोग थे जंगल की तरफ उधर ही को भागे जिधर टाइगर लेडीज को लेके गया था। इत्तेफाक कहो या उसका ससुर ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, तो उसके ससुर को ही टाइगर ने लपेट लिया। 2017 की बात है मेरे ख्याल से, 16-17 की बात है। तो जब तक वहाँ पहुँचे, वहाँ उस समय 9-10 बजे का समय बीतता जा रहा था। फॉरेस्ट के छोटे ऑफिसर आए, धीरे धीरे समय बीतता गया, बड़े ऑफिसर आए, तो भाई गांव वाले भी इकट्ठे होने लग गए। तो फॉरेस्ट वाले ने बोला भाई गोली नहीं मारेंगे, तो टाइगर को मारना है, टाइगर को पकड़ना है। कुछ ऐसे उनकी बातें चल रही थी कि टाइगर को हम रेस्क्यू करेंगे। और विलेजर्स बोल रहे थे चलो जो भी हो गया, हमारे आदमियों को मार दिया टाइगर ने, कम से कम इनकी बॉडी तो बाहर लेके आओ। और सिचुएशन ये हो गई कि बॉडी लेने के लिए कैसे, मतलब क्या टीम, फिर एकदम से टीम बनाई गई, जेसीबी मशीन भेजी गई। जेसीबी मशीन जो चला रहा था वो लड़के को मैं जानता हूँ, आकाश उसका ऑपरेटर था। उसके अंदर ट्रैंक्विलाइज करने वाले डॉक्टर और फॉरेस्ट के कुछ ऑफिसर और गए। जब वो जंगल के अंदर गए, उसके अंदर का वाकया, जैसी जंगल के अंदर जेसीबी गई, मैं नहीं, कम से कम वहाँ पे 500-600 लोग होंगे जो उस घटना को देख रहे थे। ये झरना की यहाँ नहीं, झरना की नहीं, दापका नदी की बात है। हाँ,
तो जैसे ही वो जेसीबी मशीन जंगल के अंदर गई, अब हमें तो नहीं पता जंगल के अंदर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद का किस्सा बताया जो जेसीबी मशीन चला रहा था आकाश बताता है, जैसे ही हम जंगल के अंदर गए और थोड़ा सा ही हम अंदर पहुंचे थे 200-250 मीटर अंदर, तो हमारे ठीक सामने टाइगर ऐसे एम्बुश करके बैठा है। अच्छा। और लेडी की बॉडी इधर से ऊपर पूरी खा दी है, आदमी का ये सब खा दिया, और आदमी की बॉडी को उसने जो है मतलब दोनों को लेकर के बैठा। हाँ, पत्तों से ढका हुआ था। हाँ। और वहीं से वो जंप करते हुए जेसीबी के शीशे में आया, उसने पूरी स्पीड से उसकी मिरर पे पंजा मारा। और जेसीबी का शीशा तो बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर, वहां तक पूरा पंजा, पूरा टाइगर के लिए क्या है भैया, हाँ, क्या ऊपर होगा ज्यादा मेरी क्यों, कितना होगा उसका शीशा ऊपर, 5-6-10 फीट, 10-15 फीट, 6-7 फीट ही होता है। टाइगर के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वो, इजीली उसको, वो तो अच्छा हो उसका शीशा मिरर ओरिजिनल था, वो थैली जैसा अंदर को आ गया। ये सच्ची घटना बता रहा, डुप्लीकेट होता तो अंदर सबको मार देता। अब जेसीबी वाले ने वहीं हॉर्न दबा दिया, और हम नहीं 500-600 आदमी जो बाहर फॉरेस्ट के अधिकारी, विलेजर्स खड़े, सब समझ गए अंदर कोई घटना हो गई। जैसी भी जेसीबी मशीन बाहर आती है, टाइगर फिर उसकी छत में चढ़ा है। मैं नहीं, उन 500-600 लोगों ने देखा। मैंने बाघ तो बहुत देखे, पर वो बाघ पहली बार देखा जिसने कुछ घंटों पहले इंसानों को मारा है, और उसका पूरा मुंह ब्लड से, वैसे टाइगर का जो ये फेस होता है एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं अपना, येलो सा होता है देखना, वो पूरा रेड हुआ है ब्लड से। अच्छा। बहुत भयानक टाइगर था। इधर से फायरिंग की, वो टाइगर अंदर चले गया, फिर उसे ट्रैंकुलाइज किया, नैनीताल जू ले आया तक, तो उसकी मौत हो गई थी। फिर बहुत सारे कारण आए थे, आप तो वो मैनिटरी था क्या? मैनिटर नहीं था भाई। मैनिटर देखो ना, इतनी जल्दी आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि मैनिटर है, बट वहाँ जो सिचुएशन थी वो क्या थी, इसने बॉडी मारने के बाद खाई थी। तो अगर बॉडी इसने खाई है तो शायद हो सकता है नरभक्षी हो गया हो, है ना। ये सब मेन होता है। अक्सर क्या होता है कि टाइगर सेल्फ डिफेंस में भी मार देता है। कभी गांव की औरत घास काटने जाती है, घास काटने के लिए झुकती है, उसका शेप बनता है एनिमल की तरह, वो इंसान को भी जानवर समझ लेता है। सडन एनकाउंटर्स जो होते हैं। और कह रहे बढ़िया क्या कर? युवराज भाई, एक किस्सा और था यार, जो डिकाला में टाइगर अटैक हुआ था, जो ड्राइवर थे मोहित वाला। हाँ यार, वो मुझे ना, बॉबी मेरे जानने वाला लड़का था, क्योंकि बॉबी मुझे कई सालों बाद मिला था वहाँ पे, जब बॉबी छोटा था। चोपड़ा विलेज का वो लड़का है, तो वो हमारे अंकल के रेस्टोरेंट में काम करता था। तो कई सालों बाद हम मतलब कई साल बाद क्या, 1 साल के बाद मैं डिकाला गया हुआ था, तो जंगल में बॉबी का मिलना, और इतने सालों बाद मैं तो नहीं पहचान पाया, बट वो मुझे पहचान रहा था। वो बोल रहा था कि यार युवराज भाई कैसे हैं, और अच्छी खासी बातचीत हुई। मैंने उसे बोला भी कि बॉबी तुम चल रहे हो चलो, पर अगली सुबह उसके संग तो घटना होनी थी। वो आ रहा था बाइक में, टाइगर ऐसी जगह, वो कहाँ डिकाला था बॉबी, सरद्दुली कैंटीन, सरद्दुली गेस्ट हाउस में था। तो जहाँ पे वो घटना हुई, टाइगर ऐसी जगह पे घात लगा के बैठा था कि मतलब उसके दिमाग के हिसाब से कि कोई भी 2 वाहन आएंगे तो उनके बीच में गैप हो जाएगा। तो बॉबी का कहना है कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि कोई सांड जैसा उड़ते हुए आया, मुझे अंदर को ले गया। और जो मोहित पीछे से आया था, उसने बोला कि यार मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो बाइक गिरी हुई थी, बाइक स्टार्ट थी, थोड़ा आगे देखा तो बॉबी के सीने के पास उधर टाइगर था। तो बहुत उनने कोशिश की, मतलब सकुशल बॉबी को वहाँ से निकाल लिया गया। दिल्ली अपोलो में उसका इलाज चला कई टाइम तक, और सारा जो इलाज हमारे फॉरेस्ट वालों ने जो भी इसका खर्चा था पूरा साथ दिया, मतलब बॉबी का। बॉबी आज भी जिंदा है और बॉबी कार्यरत है पार्क में। हाँ, कभी उनसे अगर मिलना हो तो हो सकता है पॉसिबल। हाँ, बॉबी से कभी मुलाकात होगी तो बिल्कुल। मेरे को वैसे बॉबी उसके बाद मिला नहीं, बट मिलेगा तो कभी बातचीत बिल्कुल करेंगे। कभी मोहित जी मिले? मोहित तो मिलता रहता है, मोहित मिलते रहते हैं। तो मोहित भाई से भी यार एक बार पूछेंगे कैसे करके टाइगर के मुंह से निकाल के लाए हैं। तो मतलब ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो टाइगर के मुंह से बच के आ जाते हैं। राइट। ये सारी चीजें हैं, वो तो बचना होगा उन लोगों ने ना। तो गाइड भैया, और बताओ यार। तो डॉक्टर साहब, आपने तो कई सारे टाइगरों को कैप्चर किया होगा, है ना? पहली बार जिंदगी में, हाँ, इतने साल से कर रहा हूँ। लास्ट ईयर चार्ज हुआ था। ओके। गाड़ी के ऊपर मॉक चार्ज हुआ था, और लंबा चार्ज था। तो ये गोथन गांव, ये उमरेद करांडला है नागपुर के पास। नागपुर के पास। तो वहाँ पर एक सब एडल्ट फीमेल थी, तो शाई थी, जिप्सियों को देख के वो अंदर घुस गई। तो हम वहाँ 1 घंटा वेट किए थे उसके लिए। अच्छा। और फिर वो निकली जब सारे लोग चले गए। तो उसके बाद फिर हमने उस थोड़ी सी साइड पे मूवमेंट हुई, तो हेडशॉट लेने के लिए गाड़ी हमने आगे बढ़ा ली। मालूम था कि इस डायरेक्शन में चल रही है। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा ली कि हेड ऑन शॉट मिलेगा। शॉट्स बढ़िया हैं, बट उसके बाद उसने जो हमने को देखा, भगाया उसने। रिवर्स में जिप्सी भागी है, और ऐसे टर्न हुआ है ना, तभी उसने पीछा छोड़ा है। मतलब उसकी नज़र से थोड़े से पीछे हुए हैं, तभी उसने पीछा छोड़ा है। तो सब एडल्ट फीमेल थी वो, और शाई थी।
बाघ का क्या रहता है ना, बाघ तो सब कहते हैं जब ऐसी चीज देखने को मिल जाती है ना, जब मॉक चार्ज हो जाता है, हाँ ये सबसे ज्यादा, जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के इतने बड़े कैनाइन निकाल के आता है, क्यों? हाँ तो कलेजा एकदम हलक में आ जाने का है ना। बहुत एक ही बार हुआ आपके संग चार्ज? हाँ, मॉक चार्ज एक ही बार हुआ है, टाइगर तो बहुत बार करीब से भी देखे बहुत हैं। करीब से भी देखा, बहुत करीब से। बट ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद इतने साल से कर रहे हैं फिर भी ट्रेमलिंग हो गई थी पैर में, पैर अच्छा? थोड़े से कपकपी हो गई थी, ना, गाड़ी ना, में बैठ बिल्कुल गए थे। बिल्कुल हो गया और इवन जो ड्राइवर और गाइड साहब थे उन्होंने भी काफी पीछे तक लिया, जब मॉक चार्ज छूट गया ना उससे भी काफी पीछे तक लिया। तगड़ा माहौल था। तगड़ा माहौल तो ये किस नेशनल पार्क का बता? नागपुर की तरफ? नागपुर के पास में एक छोटा पार्क है उमरेद करांडला। अच्छा, उमरेद करांडला उमरेद अच्छा करांडला पार्क। करके, हाँ। अच्छा तो वहाँ पर नागपुर से 1 घंटे की दूरी पे है, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर है ये। वहाँ पे मिला आपको। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेपर्ड अगर मैनीटर हो जाए, टाइगर को तो पकड़ने का एक टाइम के लिए फॉरेस्ट वाले चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि टेरिटरियल एनिमल है ना, और लेपर्ड है मल्टी टैलेंटेड। अभी इधर रहेगा, अभी गांव में चले जाएगा, शहरों में चले जाएगा, किसी बिल्डिंग में सरवाइव कर लेगा, है ना। तो ये चीज है। वो किताब है ना कॉर्बेट साहब जो मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं या कौन सी हाँ, है, मैनीटर ऑफ कुमाऊं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मेंशन किया है कि बिल्कुल। भाई अगर लेपर्ड चार्ज करेगा उसका जो साइट है, जो देखावट है, हाँ। वो ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है, हाँ। तो उसमें कहीं लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ा था भूल। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। और हमारे पार्क के एरिया में टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट ऐसे फ्लैट वाले एरिया में कम रहता है क्योंकि ये टाइगर टेरिटरी है ना। टाइगर अपने एरिया में दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता है, तो टाइगर लगभग लेपर्ड जो या पाइथन हो मार भगाता है। और हमारे हिल वाले एरिया में जैसे हमारा दुर्गा देवी हो गया या हमारा गर्जिया जोन हो गया, या जैसे आप मरचूला की तरफ उधर रुक रहे हैं, तो उधर आपको लेपर्ड का मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। हमारे यहाँ तो लेपर्ड ऐसे भरे हुए हैं बिल्कुल, जैसे कि कुत्ते घूमते हैं दिन पर, ऐसे रात में लेपर्ड घूमते हैं। और लेपर्ड का मूवमेंट, लेपर्ड यहाँ हमारे यहाँ उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करते हैं। कुमाऊं इधर के लेपर्ड, मैं रियल बता रहा हूँ, यहाँ इन्हें टाइगर भी मैनेज करते रहते हैं। बट आपने शायद सुना होगा अभी गढ़वाल की न्यूज़, हाँ। वहाँ पे एक लेपर्ड के चक्कर में 52 स्कूल बंद थे, पता है? वहाँ लेपर्ड ने कई सारे लोगों को मार दिया था। गढ़वाल वहाँ से पलायन भी हो रहा था। लेपर्ड का आतंक बहुत है उधर। लेपर्ड क्या, भालू का क्या? भालू का। हाँ, भालू का भी बहुत आतंक न्यूज़ में आता रहता है। टाइगर की क्लो मार्किंग है यहाँ पर पेड़ पर। बहुत ऊपर तक किया है ना सर? हाँ, इसका साइज कितना बड़ा है? हाँ, ऊपर तक देखो, खुद ही समझ जाओगे क्या साइज है। देखो वहाँ तक करे हुए हैं पूरे। देखिए क्लो मार्किंग है सारी। टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करता है इस तरीके से। बिल्कुल नहीं आ रहा। चलो, आपको कुछ आइडिया है किसका? तो दोस्तों अभी तक टाइगर को ढूंढने का सफ़र हमारा जारी है और देखते हैं टाइगर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जंगल बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है सफारी में, और बस जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो देखते हैं, अगर टाइगर मिलता तो बोनस है, बट हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि हमको टाइगर ही चाहिए। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जंगल को, और युवराज भाई जो हमें बता रहे हैं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छी नॉलेज युवराज भाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, अपने पास्ट का बहुत सारा एक्सपीरियंस बताया। पीछे भैया लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे उनके क्वेश्चनिंग थे, उनसे डिस्कशन हुआ चीज़ों को लेकर के, मज़ा आया। युवराज भैया के किस्से बहुत अच्छे से सुने आज हमने, बहुत युवराज भाई के मुंह से सुने तो और मजा आया। अच्छा, युवराज भाई के किस्से ना मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिन से चल रहे हैं लगातार अच्छा, लोगों के बीच में। युवराज भाई ऐसे ये बताते हैं, वैसे बताते हैं, तो मज़ा आ रहा था। मतलब इनका ना दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया। तो वही है कि जो अपनी तरफ से 100% हो सकता है वो तो युवराज भाई अपना कर ही रहे। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है। और हमारे गाइड भैया? हाँ, अरे ये तो भैया रह ही गए। तो भैया भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं बार बार के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मूवमेंट बने। संतोष भाई तो खिलाड़ी आदमी, 3 टाइगर दिखाने वाले फेमस। तो संतोष भाई अक्सर आपके साथ रहते हैं क्या? आजकल संतोष भाई हमारे संग ही है। यहाँ कोई माहौल है तो नहीं, वैसे चलो देखना तो। आ चुके हैं फाटो जोन के FRH में। यहाँ कैंटीन है, सामान वामान लेते हैं, कुछ छोटा सा ब्रेक लेंगे। टाइगर तो अभी तक नहीं मिला है, बट ढूंढ रहे हैं टाइगर को, पूरी कोशिश कर रहे हैं टाइगर मिल जाए। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या क्या साइटिंग होती है। ये यहाँ पे भाग रहे हैं, डियर भाग रहे हैं।
तो दोस्तों टाइगर साइटिंग हो चुकी है। हम सब लोगों को युवराज भाई ने अपनी पैनी निगाहों से टाइगर को पकड़ लिया और रिकॉर्ड भी इन्होंने अच्छा करा, मेरे पास थोड़ा हुआ। और कपिल सर ने भी देख लिया। सब लोगों को साइटिंग हो गई बहुत। ज़्यादा हो जाती है। ये अपनी नहीं समझ रहे क्या? देखा ये काम करते हैं यहीं पर ही। मिल गया इनको मिल गया टाइगर। कहाँ से निकला था? यहीं से, इधर से क्यों नाक कटा वाला है क्या? नाक कटा वाला थोड़ा आगे आप लोग कितना दूर थे? अरे ये पंजा लगा तो है नीचे। किधर है दिखाओ। और आगे कर, वो देखो बीच में। हाँ लगा है सर, वो देखिए सर। मेरी तरफ को दबा। हाँ ये लगा यार शिट, ये है वो वो वहाँ से देख रहे थे, हमने बोल दिया था कि यहाँ से जाना है। अभी भाग के गया क्या? नॉर्मल गया, वो देखिए यार। ये भी है। अरे यार ये देखो, ये कितना बड़ा, ये वाला तो बहुत बड़ा पंजा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा अभी मिस हुआ ये। देखिए ये भी देखिए पग मार्क है। और हम लोग आए और टाइगर यहाँ से निकला है। शिट, हम भी ऐसा कहीं रुके भी नहीं, सेकंड का सुन के बस सीधे बढ़े। ये देखिए अभी निकला है, जस्ट अभी हम आए, हम पहली गाड़ी आए अभी। अच्छा ये वाला पग मार्क, अच्छा ये दोनों पैर एक साथ है क्या? पीछे कितने पीछे है? टाइगर मिल गया। मिल गया तो बैठ जा भाई नीचे। ये रहा टाइगर। ओ यार पीछे भाई, अरे भैया तो आगे ले संतोष, थोड़ा गाड़ी आगे ले। हो गया ओके, ये रहा टाइगर। आगे चले जाते थे। आशीष भाई हाँ जी आते भी दिखता हो। है, खड़ा होगा तब पता चलेगा संतोष। थोड़ी गाड़ी यार और आगे हो सकती है। होंडा आ गया यार हमारा। देख रहा टाइगर देख रहा है। उठ रहा नहीं, बैठ गया है। पानी में बैठ गए। टाइगर देख रहा है। नक कटी है। नक कटिए थैंक गॉड यार। गाड़ी में नक कटिए, बहुत बढ़िया। टाइगर की साइटिंग हो गई है, बहुत शानदार, मजा आ गया। फोटो जोन सफारी सक्सेसफुल। पानी पी लिए, पानी पी लिए। वो ये नक कटी है, इसके नाक पर वो चोट का निशान। सर नक्कड़ी श्योर है। बहुत बढ़िया वीडियो है। हाँ जी हाँ हाँ बाइनोकुलर ले लो, बाइनोकुलर ले लो। बैठ गया देखिए। ये अच्छी सेटिंग कराती है। काफी अच्छी सेटिंग देती है नक्कड़ी। वीडियो देखिए, टाइगर ही जा रहा है उठ करके। बहुत बड़ा मेल टाइगर है। ये मेल टाइगर है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। कैसा रहा भैया? मस्त मजा आ गया। अव्वल नंबर। तो फाइनली आपकी किस्मत है कि जो है, सच में आप लकी हो, है ना? आप लोग फर्स्ट टाइम कॉर्बेट आए हैं हमारे डॉक्टर साहब, और पहली बार में तगड़ा माहौल मिल गया। गुरुजी क्यों? तीन टाइगर का जबरदस्त। युवराज भाई क्रेडिट आपको जाता है। अरे सब हमारे संग गाइड भैया। थैंक यू। तीनों का नॉलेज है। हाँ, आप तीनों का टीम वर्क है। टीम वर्क था। टीम वर्क था। सही जगह पे पहुंच गए। तगड़ा माहौल। अच्छी टीम ही होती है जो अच्छे काम। बिल्कुल। चलो, इतनी बढ़िया सेटिंग हुई, मजा आ गया, आनंद आ गया। और काम करने में तभी मजा जब ऐसे एक्सपर्ट साथ और हमें आगे ही दिख जाता तो हमें उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती। हमने मेहनत की, 2-3 घंटे घिसे, कहीं से मिस भी हुए, कहीं पे शूट हुआ, आपको नहीं दिखा, और उसके बाद दिखे तो खुशी अलग है, समझ रहे हो? और जाते ही हमसे बात दिख जाए, आदमी सोचता है अच्छा ऐसे टाइगर दिखता है। उसकी वैल्यू नहीं है। 2-4 घंटे घिसे तब जाके मिले तो मजा आती है। क्यों? असली शाइन, असली ऑरेंज हाँ, कितना ऑरेंज था ना? बहुत ज्यादा तराई का शेर है, बड़ा बिल्कुल। बहुत सुंदर। वही चीज जो हमने आपको बोली थी ना कि टाइगर यहाँ के हमारे डार्क ऑरेंज ही है, तो सेम चीज अभी आपने ये चीज फील की होगी कंपेयर रणथंभौर के, है ना?
बहुत बहुत शाइन करता है। नटकटी टाइगरेस है जो अभी आपको दिखी है। ग्रीन बैकग्राउंड के साथ जो ऑरेंज कलर खिलकर आता है ना, अमेजिंग। कुल मिला के बहुत अच्छी साइटिंग हमारी हो गई इन तीनों भाइयों की मेहनत से, टीम वर्क से। अरे सबकी मेहनत, आपकी किस्मत, और आपकी तो मेहनत है। आप भी तो लगे पड़े इधर उधर, ना इधर को देखे उधर को देखे। तो डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है, बताइए। एक्सीलेंट एक्सेलेंट। सुंदर टाइगर, ऑरेंज कलर, शाइन निकल रही बॉडी में से। हाँ। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत एडवेंचर, जो टाइगर को देखने से पहले का जो एडवेंचर था, ड्रामा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। टाइगर तो आपने 5-10 मिनट देखा, बैठा, निकल गया। लेकिन जो पूरा उसका बिल्डअप था ना, यहाँ गाड़ी गई, वहाँ गाड़ी गई, आवाज सुन रहे हो, शांत हो रही हो, उसका अलग मजा है। वो एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और मैं ये प्रेस करूंगा युवराज भाई ने जो स्टार्टिंग से समा बांधा, माहौल बनाया। कि आप जंगल का मजा लो। शेर दिखे ना दिखे अलग बात है, बाघ दिखे ना दिखे, आप जंगल का मजा लो। और अच्छे तरीके से कुछ काम करोगे तो सब हो जाता है। हमने अच्छे सब हो तरीके से देखा तो शेर अपने आप ही दिख गया बैठा बैठा। पूरे युवराज भाई यार मजा आ गया। हम तो चाहते हैं भैया हमारे हर गेस्ट को टाइगर दिखे। आप लोग टाइगर देख लोगे, उसका कौन सा कलर फेक हो जाएगा। रहना ऐसी है। अब आदमी जो है, अब हमसे तो नहीं कहते हैं आप गेस्ट की अच्छे से घुमा देना भैया, क्योंकि सब हमारी वीडियो देख के ही आते हैं। सही बात। पर जो नए हैं, जैसे संतोष भाई भी कभी कभी जाते हैं, गाइड भाई जाते हैं, इनसे भी कहते हैं भैया थोड़ा दिखा देना अच्छे से। अब ये अगर आप टाइगर देख लोगे, उसका कौन सा कलर फेक होगा, क्यों? सही बात है, सही। ये है कि थोड़ा सा। तो हमारी सफारी बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही। और ये है कि आप लोग लकी हो जो आप फर्स्ट टाइम कॉर्बेट आए। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत पहले आए थे, मिला नहीं था, और पहली बार में आपको टाइगर मिल जाना, ये और वो भी इतना मस्त लग है। वैसे देखा जाए ना तो हमने टाइगर का बम्पर हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैंने रणथंभौर में देखा, कबीनी में देखा, और आज जिम कॉर्बेट में। ओके, कभी नहीं मिला। मुझे लगता था कि कॉर्बेट में मुझे कभी नहीं स्पॉट होगा, क्योंकि जब भी मैं आता था इधर कभी दिखता नहीं था। इस तरफ फर्स्ट ट्रिप यहाँ पर अगर पूरी हुई, फाटो में हम लोगों ने साइटिंग की, बहुत अच्छा एंजॉय किया सब लोगों ने। टाइगर मिलना ना मिलना एक अलग बात होती है, बट बहुत सारी चीज़ें देखी, गाँव को समझा, और किलिंग हुई थी। टाइगर ने एक गाय को मारा हुआ है, उसको भी हमने देखा, हमारे रोड के पास ही मारा हुआ है। सुंदर खाल में भी देखा। तो बाकी लोगों से भी एक बार मिलवाते हैं, फीडबैक लेते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप सबको? मज़ा आ गया। तो हम लोगों ने बहुत सारी खट्टी मीठी बातें की, बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा खाना खाया, मजे किया, और हम लोग की सफारीज भी रही कल से लेके आज तक। आप सब लोग कैसा फील करो, अब ये बताओ, ट्रिप कैसी रही? एक नंबर। तो जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ रहा? उससे बढ़िया, उससे बेहतर। चलो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गेस्ट आए और बहुत खुश है। और टाइगर साइटिंग भी हमारी एक गाड़ी को नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे और कुछ और नया प्लान करेंगे आप लोग जब आएंगे। चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और ये सब लोग दिल्ली से हैं, वापस दिल्ली जाएंगे। सर दिल्ली इनवाइट करोगे क्या मुझे, मैं आऊँगा तो डन है। अगली बार दिल्ली जब आएंगे तो आपके पास आएंगे मिलने के लिए। चिड़ियाघर में है, जू लेके दिल्ली का टाइगर दिखाएंगे। 100% होनी है। वो गारंटी के साथ है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।